भोपाल सांसद साध्वी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां हिंदू असुरक्षित है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू। 47 जिले के 106 जनपद पंचायतों के लिए मतदान जारी। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे मतदाता। जबलपुर में कमलनाथ ने किया रोड शो के दौरान नगर सत्ता के लिए मांगा समर्थन। लोगों ने उनका जगह जगह किया स्वागत। बागली में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। बकरी चराने गए थे तीनों युवक। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया हाटीपलिया। और दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। महंगाई भत्ता, मकान भत्ता समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल से रोक हो रहे परेशान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने काली पिपलिया में रोड शो किया, जिसके बाद जनसभा में उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां हिंदू असुरक्षित हैं। सांसद साध्वी ने कहा कि राजस्थान सरकार की लापरवाही के कारण कन्हैया की तालिबान अंदाज में हत्या हुई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कोई भी धर्मी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस देश को लूटने के लिए बने हैं। उनका आपने देखा होगा कि उसका कत्ल करने के बाद, उसकी गर्दन काटने के बाद उन्होंने देश को क्या संदेश दिया? ये पाकिस्तान से यहाँ विराजमान किए गए वो आतंकवादी हैं, जिनका संरक्षण बड़े बड़े कांग्रेसी नेता करते हैं। इसलिए कांग्रेस से बचना चाहिए। देश की जनता का धन कांग्रेस लूटती है, देश की जनता का मन कांग्रेस लूटती है, देश की जनता की लज्जा कांग्रेस लूटती है, देश की रक्षा की दलाली कांग्रेस करती है, किसानों की दलाली कांग्रेस करती है। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो बॉर्डर पर टुकड़े टुकड़े घेर को बिठा करके और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। सुबह 7 बजे से ये शुरू हो चुके हैं। बता दें कि 47 जिले के 106 जनपद पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। जबलपुर में नगर सत्ता के लिए हो रहे चुनावी संग्राम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने प्रत्याशियों और पार्टी के लिए रोड शो किया। कमलनाथ ने जबलपुर पहुंचते ही सबसे पहले नर्मदा पूजन किया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित शहर के प्रबुद्धजनों से मिले। वहीं उन्होंने महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कमलनाथ का रोड शो जबलपुर में चालू चुका। आप सब देख सकते हैं कमलनाथ का जो है रोड शो यहाँ पर चालू है। यहाँ पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर जो है उनका रोड शो चालू हो चुका है। कमलनाथ के साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और विधायकगण मौजूद है। वहीं पर उनके साथ महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौजूद है। कहीं ना कहीं अब जो देखा जा रहा है कि खास विधानसभा में रोड शो के दौरान शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाया जा रहा है। प्रत्याशियों को पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देख सकते काफी उत्साह है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहरी संख्या में उनके साथ रोड शो में शामिल हुए। ये जो पूरा रोड शो है पूर्व विधानसभा और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से होते हुए खेरमाई मंदिर में कमलनाथ द्वारा जो है पूजा अर्चना कर समाप्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ मोहम्मद शरीफ, खबर भारत, जबलपुर। और अब अगली खबर बागली से है, जहां बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई है। मामला नानूखेड़ा गांव का है, जहां 3 युवक बकरी चराने गए थे, तभी आकाशीय बिजली गिर गई और उसकी चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 नाबालिग सहित एक 45 वर्षीय युवक भी शामिल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हाटपिपलिया पहुंचाया गया है।
दंतेवाड़ा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मांग उठा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में महंगाई भत्ता, मकान भत्ता समेत कई मांगों को उठाया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी के अनुसार, हम लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है, लेकिन अब मजबूर होकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रहा है। सरकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कोरोना भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा। दंतेवाड़ा से ये खबर, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर महोदय ने 7 दिन का समय दिया था, लेकिन इस बात को 6 महीने होने जा रहे हैं। आज तक कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब कोरोना काल पीक में था, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग था जो अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवाएं दे रहा था। और इस कोरोना काल में हमने कई साथियों को खोया भी है और हम ये आशा किए कि हमका इसका प्रतिफल मिलेगा। कोरोना काल के भत्ते के रूप में हमने 1 माह का वेतन मांग किया गया था। कि संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा एक दिवसीय यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारे सर बताए हैं 23 सूत्रीय मांग है अपना। और जैसे आप लोग को सबको पता है कि कोविड काल में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा है स्वास्थ्य विभाग को, मतलब बिना एक दिन के भी अवकाश के, है ना, हम लोगों ने काम किया है पूरा। लेकिन शासन जैसे सब कर्मचारियों का पैसा कटा, उस टाइप का हमारा पैसा कटा है, लेकिन अतिरिक्त भत्ता देने का बाद जो हुआ था वो आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हमारे तो टोटल 23 मांगे हैं जो कि हर कर्मचारी वर्ग के लिए है। तो उसमें से एक मांग तो ये था कि कोरोना भत्ता हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने हमेशा से ही 2 साल से हम लोगों ने मतलब पूरा जी जान लगा के काम किया है, जोखिम में काम किया है। दूसरा ये है कि हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बिना किसी ठोस कारण के जॉब से निकाल दिया गया है। जैसे कि एक सर है, हमारे अकाउंटेंट थे छत्रध्वज साहू सर, तो उनका कुछ भी अभी तक क्लियर हमको उनका कुछ निराकरण नहीं किया गया है, क्यों जॉब से कैसे निकाला गया कुछ भी कंफर्म नहीं बताया गया। तो उनको हम ये चाहते हैं कि वापस जॉब में उनको लाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शर्मा वार्ड 13 के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली रूप से रूबरू हुए, साथ ही वार्ड 85 के कार्यकर्ताओं को वार्ड विजय संकल्प भी करवाया। वी डी शर्मा का कहना है कि कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं। बीजेपी विकास के लिए संकल्पित है। 80 वार्डों को जीतने का संकल्प लेकर के हमने जो तैयारी की है, आज इस बात की हमारी आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं, यहां बैठे हुए जो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, मैं तो आप अपने सभी कार्यकर्ताओं पर इस बात का गर्व करता हूं। इंदौर में भंवरकुआं पुलिस ने एक जिम ट्रेनर और क्लब मैनेजर को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनर ने पहले तो महिला से दोस्ती की और उसके बाद उसका शोषण करने लगा और दैहिक शोषण के वीडियो बनाकर उन्हें वायरल किया और महिला के पति को बताने की धमकी भी दी, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक शादीशुदा युवती भंवरकुआं थाना क्षेत्र में जो कि किराए के मकान में निवास करती थी, उसने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जिस समय वो किसी स्पा सेंटर में नौकरी किया करती थी, उस दौरान वहाँ पर एक कस्टमर के तौर पे आने वाले व्यक्ति लॉरेंस पैट्रिक्स ने उसे जान पहचान बढ़ा ली, नंबर का आदान प्रदान करके, और उसके बाद उसके वो घर तक आ पहुँचा और जो महिला है उसका दैहिक शोषण उसने लगातार किया और वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की और हस्बैंड को बताने की धमकी दे करके भी उसने शोषण किया। इसके बाद महिला ने व्यथित होकर थाने पर रिपोर्ट की है। आरोपी लॉरेंस पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 जुलाई को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी बीच खबर खरगोन के कसरावत से आ रही है, जहां इस साल बकरों की मांग बढ़ी है, तो वहीं बकरों की कीमतों पर 20% का इजाफा हुआ है। बकरों की खरीदी करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बकरों का दाम उनकी खूबसूरती, वजन और नस्ल से तय किया जाता है। मुस्लिम समाज के सदर
अल्ताफ आजाद के मुताबिक हर मालदार पर कुर्बानी कर्ज है, यानी बेहद जरूरी है। 10,000 से लगा के तो 60,000 तक के बकरे हैं, और ये जो सामरपाड़ से 2 बकरे हैं 60,000 रुपये एक बकरे कीमत बता रहे 1,20,000। अब हमें इनके लगा रहे हैं, देखते सोच के उनको क्या लगा रहे हैं। हमने 33-35 के मंगे इनको। अब इसके बाद और अभी बिका 20 का बिका, 25 का बिका, 18 का बिका, 30 का भी बकरा बिका। जैसे मतलब बकराईद के हिसाब से जिसकी जैसी पोजीशन वैसा लेते बकरे। बहुत टाइट बिक रहा है यहाँ पर, 20,000, 25,000, 30,000। अभी एक जोड़ देखे 60,000 बता रहा है। एक बहुत है बकरों का, लेकिन बहुत ज्यादा है। 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के बकरे हैं, समझ गए। लेकिन खरीदना भी जरूरी है। और हमारा जो त्योहार है 10 तारीख को आ रहा है, 10 जुलाई को, और हमें करना भी जरूरी है। इसलिए हर आदमी खरीदने की कोशिश कर रहा है, और जितना ज्यादा से ज्यादा होगा खरीदने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो कुर्बानी हम उसको करना ही है किसी भी तरीके से, वो चाहे कितनी महंगाई क्यों न हो जाए, हमें तो हर हाल में कुर्बानी करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिन दहाड़े उदयपुर में धर्म को लेकर हुए दर्जी की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले बर्दाश्त से बाहर हैं, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राजस्थान सरकार को मामले में किसी बाहरी संगठनों में के शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार के NIA से मांग करने के बाद ANI के देखिए उसकी जितना निंदा की जाए कम है, और इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है। जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर ANI को जांच करने के लिए, NIA को जांच करने के लिए सूचित किया। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खबर सिवनी मालवा से है, जहां गंदगी के अंबार से रहवासी परेशान हैं। रहवासियों के अनुसार गांव की सड़क भी नहीं बनी हुई है, जिसके कारण रहवासियों को लंबा चक्कर काटकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। गंदगी शासकीय अस्पताल के 100 मीटर दूरी पर है। कचरे की बदबू स्कूल तक आती है, जिससे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। बार बार शिकायत करने पर भी अधिकारी मामले की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल के सामने जो एक जगह है, यहाँ पे बहुत बच्चे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे रोड बनवाना चाहिए। बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, तो गाड़ी नहीं निकल पाती है, और स्कूल में चलने फिरने की दिक्कत होती है। कि 2 वर्ष से हमारा स्कूल जो है EPS के अंतर्गत हाई स्कूल में जुड़ गया है, और हमें आए दिन रोज़ पहले सिग्नेचर करने वहाँ जाना पड़ता है, इसके बाद राउंड लगा के हमारे स्कूल में आना पड़ता है। तो हम अपनी संस्था में भी कभी कभी 10-20 मिनट आधा घंटा तक लेट हो जाते हैं, है ना। यदि छोटा सा काम है, हमको दाखिल खारिज वहाँ रखा है, एडमिशन यहाँ कर रहे हैं, तो हम रफ में एंट्री कर रहे हैं, फिर उनके वहाँ जाकर रजिस्टर में एंट्री करेंगे। यदि ये रोड बन जाता है, अब उनने काम बरसात में अभी शुरू करा, वो अपूर्ण है। यदि ये रोड बन जाता तो शिक्षक को भी दिक्कत नहीं होगी, कि दस्तखत करेगा और सीधा स्कूल में आ जाएगा, और हमारे बच्चों को भी मिडिल तक, हाई स्कूल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। तो इन्होंने संख्या भी सीमित रखी है, संदेश उनको पहुँचाना था। प्रशासन ने जो समन्वय किया वो पूरी तरह से इन्होंने उसको समर्थन दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस बल के जवानों ने जोबड़ क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। SDM देवकी नंदन सिंह, SDOP नीरज नामदेव के नेतृत्व में मतदान केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्थानीय लोगों से संवाद भी कर रही है। वहीं SDOP नीरज नामदेव ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस लगातार क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है और दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
जैसे कि विदित है, आगामी 1/7/2022 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के द्वितीय चरण में चुनाव जोबट विकास खंड के अंतर्गत होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां आज मैंने और एसडीएम ने मिलकर करी। तैयारियों की समीक्षा की और कस्बे में तथा संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया ताकि हमारे जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान स्ट्रॉन्ग रूम का भी निरीक्षण किया गया, वहाँ की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। कल सभी को 7 बजे स्ट्रॉन्ग रूम में बुलाया गया है और वहीं से मतदान दलों को अपने अपने बूथों पे भेजा जाएगा। लगातार हमारी पुलिस सेक्टर मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और सभी जो आमजन हैं जिस जिस क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है सभी से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।